करनी पड़े, हम आपको जिता करके भेज देंगे। और मैंने उनकी बात पे भरोसा किया। और आप सब जानते हैं, यहाँ पर हमारे गोप जी से लेकर के सब जानते हैं, जितने नेता बैठे हैं, कि उन्होंने जो फैसला कराया, न जाने सरकार क्या क्या करती रही, न जाने सरकार के लोग क्या क्या करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को उन्होंने जिता करके भेज दिया। मैंने बाद में जानकारी की, मैं जब जानकारी कर रहा था, जब बीच में चुनाव के दौरान मुझे पता लगा कि न जाने कितने लोगों से फोन पे बात की उन्होंने, जो प्रधान थे, नहीं जीत पा रहे थे, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे, जो लोग पार्टी के समर्पित थे, या कुछ लोग जो दूसरे दल में चले गए थे, वो इस दल से नाराजगी रखते थे, उनसे भी फोन पे बात की। और जानते होंगे कि एक एक कार्यकर्ता नेता से बात की, और वही बाई इलेक्शन आपकी समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके यहाँ पर जीत दर्ज कराई। ऐसे बाबूजी थे जिन्होंने दूसरी पार्टी के लोगों को मोड़ करके समाजवादी पार्टी में खड़ा कर दिया। इसलिए जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं हम लोग, हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों ने और यहाँ की जनता ने हमें का साथ दिया है। और बाबूजी लगातार जीवन भर जिन लोगों को कभी सम्मान नहीं मिला, उनके लिए लड़ते रहे। वंचित लोग जिन्हें अभी मुख्य धारा में अभी नहीं ला पाए, वो लोग जो हमारे पिछड़े हैं, वो जो लोग हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जिन्हें सम्मान मिल जाना चाहिए था, हक मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। वो जीवन भर उनके लिए कोई संघर्ष करता रहा। तो आदरणीय हमारे बेनी प्रसाद वर्मा जी लगातार उनके बीच में काम करते रहे, उनको आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने कहां से अब जीवन शुरू किया होगा, अभाव की चीजें, अभाव रहा होगा चीजों का, वो गरीबी से निकल करके और गरीबों के लिए कभी पीछे नहीं हटे। वो अगर उन्हें लड़ना भी पड़ा होगा, वो लड़ गए होंगे, लेकिन अपने सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया। इसलिए आज उनके तमाम लोग जो हमें बैठे दिखाई दे रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि आने वाले समय में पहले से ज्यादा कठिन लड़ाई होने जा रही है। इसलिए हमें पहले से ज्यादा आपका सहयोग, पहले से ज्यादा आपकी मदद हम समाजवादी लोगों को चाहिए होगी। आज जब मैं राकेश वर्मा जी से मिला, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ये हमारा इनका कोई संबंध पॉलिटिकल संबंध नहीं है, राजनीतिक संबंध नहीं है। ये लोग और यहाँ पर जो अभी आवाज भी दे रहे हैं, वो नहीं जानते होंगे कि हमारा इनका क्या संबंध है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो शायद ये बात नहीं जानते होंगे। हालांकि राजनीति करने वाले लोगों को तो बहुत शादियां अटेंड करनी पड़ती हैं, दिन भर कार्यक्रम बना रहता है कि कितनी शादियों में जाना है हमें। लेकिन बाराबंकी के लोगों और हमारी पार्टी के नेता शायद ये बात नहीं जानते होंगे। अगर बाराबंकी में सबसे पहले मैंने कोई शादी अटेंड की है और बाराबंकी की है, तो शायद वो राकेश वर्मा जी थे। पहली शादी, तब हम तो राजनीति में भी नहीं थे। तो ये हमारा कोई आज का संबंध नहीं है परिवार से, बहुत पुराना संबंध है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि राजनीति में जिस तरीके से नेताजी के साथ बाबूजी लगातार खड़े रहे, उसी तरीके से राकेश वर्मा जी को भी साथ हम समाजवादी लोग साथ लेकर। मुझे याद है कि राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी लोग जिसके साथ एक बार खड़े हो जाते हैं, दोबारा पीछे नहीं हटने का काम करते हैं। ये समाजवादी लोगों का हमारा चित्र है। जहां तक आज के राजनीतिक परिस्थितियों का सवाल है, अगर बाबूजी होते तो शायद हमें और आपको सबको संघर्ष में धकेल देते, क्योंकि जिस तरह का लोकतंत्र को खतरा है, आज कोई परवाह नहीं कर रहा है कि लोकतंत्र और संविधान हमें क्या अधिकार देता है।
आज जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी है, अगर यही रास्ता बना रहा तो शायद हमारे जो अधिकार हैं उनको अधिकारों को छीन लिया जाएगा। अगर जो लोग इतिहास के जानते होंगे, पढ़े होंगे, वो याद करें कि इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। वो एक कंपनी थी, कारोबार करने आई थी, वो बाजार दे करके कारोबार कर रही थी और यहां से न जाने कितना बड़ा बड़ा कारोबार किया उन्होंने। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी कब सरकार बन गई कोई जाना ही नहीं। केवल एक कानून पास हुआ था, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कारोबार करने आई थी, उसमें एक कानून पास हुआ, वही कंपनी सरकार बन गई। और जिन हालातों में हम और आप लोग देख रहे हैं, देश की जो परिस्थितियां बन गई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार सरकारी चीजों को कंपनियां बना रहे हैं। और सोचिए कभी अगर सरकारी चीजें कंपनी बन जाएंगी तो हमारे आपके अधिकारों का क्या होगा? जिन अधिकारों के लिए समाजवादी आंदोलन न जाने कितने हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए न जाने कितनी लड़ाई लड़ी होगी, अगर चीजें प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी तो बताओ आपके आरक्षण का क्या होगा? आपकी नौकरियों का क्या होगा? जो अधिकार मिल रहे थे आपको संविधान से, उन अधिकारों का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ तो हम जानते हैं ये सब खेती करने वाले लोग हैं। ये जितने बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब खेती से जुड़े लोग हैं। कोई बड़ा कारोबार वाला नहीं है, सब अपना खेत में खेती करते हैं। तो बताओ अगर ये अधिकार छीनने लगेंगे तो हमारी खेती का क्या होगा? अभी जो 3 कानून पास हुए दिल्ली में, याद रखना किसान भाइयों, ये कानून अगर जमीन तक पहुंच गए, धीमे धीमे ये कारोबार, ये आपकी खेती बड़े उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगी, बड़े कारोबार करने वाले लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो जो मुनाफा मिलना है आपको, वो मुनाफा नहीं मिल सकता। अगर कोई जिम्मेदार है इसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो 3 कानून लेकर के आई है हमारी आपकी जमीन छीनने के लिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस मौके पर, जब बाबूजी को हम लोग याद कर रहे हैं, हम उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये कानून जो आ रहे हैं उनका लगातार समाजवादी पार्टी विरोध करेगी और जब कभी हमें मौका मिलेगा इन कानूनों को बाहर करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि इन कानूनों से हमारे किसान और हमारे नौजवानों का भविष्य छिनने जा रहा है। इसलिए जहां किसान का सवाल हो, जहां किसान का सवाल हो, क्योंकि किसान ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो वैश्विक महामारी आई, अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था बचाई है तो हमारे गरीबों किसानों ने अर्थव्यवस्था बचाई है। अगर हमारे किसानों ने मेहनत नहीं की होती तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं दिखाई देती। हमारा किसान, गांव में रहने वाले लोग लगातार मेहनत करते रहे, उन्होंने इस बीमारी की परवाह नहीं की।